Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये एक मॉडर्न सब्जेक्ट है जो हमारे हर तरह के मैनेजर्स के लिए ज़रूरी होता है. हर जगह पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट. टू डू वर्क इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, किसी भी काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के अमल को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं. एंड व्हाट मैनेजर्स डू, और मैनेजर जो है वो क्या करता है. तो जो मैनेजर है अब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं उसके फंक्शंस के ज़रिए, हम डिफ़ाइन करते हैं उसके पास जो स्किल्स हैं और उसके रोल के ज़रिए. तो अब हमने जैसा कि पढ़ा है पहले भी कि मैनेजमेंट जो है इसके अंदर 4 फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से 4 फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस जो हैं उनमें है वो होता है जी आपके पास प्लानिंग. दूसरा जो है वो होता है जी आपके पास ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड वन इज लीडिंग एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग. तो देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज लीडिंग एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग. जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि देयर आर नॉट 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जैसे हेनरी फ्यूल है वो भी यही कहता है कि मैनेजमेंट के जो हैं वो 5 फंक्शंस हैं. अब जबकि हमने पीछे स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक जैसे पढ़ी थी हमने अपने बेसिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो हमने उधर पढ़ा था कि देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. बेसिकली तो 4 फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन जो है इंसर्ट किया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं स्टाफिंग. अब हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, लीडिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है. तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं, प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है या मैनेजमेंट जो फंक्शंस हैं उसमें जो सबसे पहला और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है जी प्लानिंग. अब प्लानिंग में क्या है? प्लानिंग में सबसे पहले गोल्स को स्टैब्लिश करना, स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना, फिर डेवलप करना रूल्स एंड प्रोसीजर्स को कि किस तरह से हम लोग इन गोल्स और स्टैंडर्ड्स को हासिल करेंगे, फिर प्लान्स को बनाना और फोरकास्टिंग करना किसी भी चीज़ की. तो ये सब कुछ जो है हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग फंक्शन, इसमें जो है यूज़ होता है. कि सबसे पहले पहला फंक्शन कौन सा है जी? प्लानिंग. अच्छा जी, सेकेंड वन जो फंक्शन है स्टाफिंग से पहले वो है जी ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं हम उनको बताते हैं कि जी हर बंदे ने क्या काम करना है. हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं. इसके अलावा हम अपनी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अथॉरिटी देते हैं. इसके अलावा हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनाते हैं ताकि हम लोग सबऑर्डिनेट्स के दरमियान वर्क जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कोऑर्डिनेट कर सकें. कि भाई हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि इस ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने ये काम करना है, इन ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने ये काम करना है और इस तरीके से हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना है. तो ये सब कुछ हम लोग ऑर्गेनाइजिंग जो है हमारा फंक्शन हम इसमें देखते हैं. थर्ड वन जो फंक्शन है दैट इज स्टाफिंग. अब स्टाफिंग क्या है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, हमने कहाँ से उन लोगों को हायर करना है
एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ के लिए गोल्स को डिसाइड करना, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, एम्प्लॉयज़ को काउंसलिंग करना, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना, ये सब कुछ जो है हमारा स्टाफिंग फंक्शन के अंदर जो है आता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, दैट इज लीडिंग, कि हमारे पास जो है लीडिंग फंक्शन। अब हमने दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना है। हर काम मैनेजर का ये काम नहीं होता कि हर काम खुद करना है। अब ऐसा मैनेजर जो हर काम खुद कर सकता है वो कर ही नहीं सकता। ये तो इम्पॉसिबल होता है कि कोई भी मैनेजर अपना हर काम खुद कर सके। अच्छा मैनेजर वही होता है जो कुछ काम खुद करता है और कुछ दूसरों के ज़रिए करवाता है। अब मेंटेनिंग मोरल, के लोगों का उनका जो मोरल है उसको अप रखना, उसको मेंटेन करना, लो ना होने देना, ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हों। अब सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना ये भी एक मैनेजर का जो है वो काम होता है। अब लास्ट वन है वो है हमारे पास कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोलिंग में सबसे पहले जो हमने प्लानिंग फेज के अंदर जो गोल्स डिसाइड किए हैं, तो हम कंट्रोलिंग में ये देखते हैं कि क्या उन गोल्स को हमने पूरा कर लिया है या नहीं किया। अगर पूरा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं डिफरेंट जो हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर हमारे जो हमने ज़्यादा गोल अचीव कर लिया है तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टैंडर्ड था वो हमने गलत सेट किया था, तो हम अपने स्टैंडर्ड को दोबारा से सेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे क्या हमने उनको पूरा कर लिया है या नहीं पूरा कर लिया। अब अगर हमारा जो स्टैंडर्ड अगर पूरे नहीं हुए, मतलब गोल्स पूरा नहीं हुआ कोई, तो हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि उन गोल्स को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग, फोर्थ वन इज लीडिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। बेसिकली ये जो स्टाफिंग फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन के अंदर अब अगर स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक देखें तो उसने क्या किया है, स्टाफिंग के कुछ हिस्सों को उसने ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट बना दिया है और कुछ हिस्सों को उसने किसका पार्ट बना दिया है, लीडिंग का जो है वो पार्ट बना दिया है। इसीलिए जो स्टीफन पी रॉबिन्स है उसने अपनी बुक के अंदर ये बताया है कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, जबकि डिफरेंट और भी बुक्स हैं उनमें कुछ सी बुक्स में 4 फंक्शन बताए हुए हैं और किसी बुक में जो है वो इनको बताया हुआ कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक हम उसकी तरफ आते हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तो अब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो वही फंक्शन है जो कौन सा है जी, स्टाफिंग का। जो पर्सनल मैनेजमेंट का फंक्शन है वही फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट पोजीशन इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवार्डिंग एंड अप्रेजिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि वो पॉलिसीज या प्रोसीजर जिसमें हमने लोगों को कैसे चलाना है, हमने कैसे लोगों को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, स्क्रीनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है और रिवार्ड करना है उनको, तो ये सब कुछ किस में आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अगर हम इसको आसान अल्फाज में देखें तो ये है जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करते हैं, मतलब उनको सिलेक्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको अप्रेज करते हैं और उनको कंपनसेट करते हैं। इसके अलावा उनके साथ जो है पर्सनल रिलेशंस बनाते हैं
और उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं और उनके दरमियान फेयरनेस लाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इसका जो बेसिक मकसद है वो क्या है जी? लोगों के साथ डील करना। अब हर तरह का जो मैनेजमेंट लेवल है, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, अब तमाम के पास अगर ह्यूमन स्किल्स होंगी तो वो बेटरली जो है अपने एम्प्लॉयज़ को चला सकता है, फर्म की परफॉर्मेंस को जो है वो हासिल कर सकता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल है। कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, इससे मुराद ये है कि हर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस या जॉब की नेचर को बताना कि भाई आपकी जॉब ये है, आपने ये काम करना है। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला काम। उसके अलावा फर्म को कितनी लेबर की ज़रूरत है। अब देखिए ना, उसके बाद है रिक्रूटिंग द जॉब कैंडिडेट्स, कि जॉब जो कैंडिडेट्स हैं कितने हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये डिसाइड करता है कौन? ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है। अब हमारे पास है एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, फिर उनकी ट्रेनिंग करना, फिर उनकी वेजेस कितनी होंगी, उनकी सैलरीज कितनी होंगी, वो डिसाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर जॉब ड्यूटीज़ या जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेट होंगे तो वो काम करेंगे ना, तो इसीलिए उनको इंसेंटिव और बेनिफिट फ्राहम करना, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना कि अगर कोई बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसको अप्रेज करना, तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो है वो काम होता है। अब कम्युनिकेट, एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू करना, एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग करना, एम्प्लॉयज़ के दरमियान डिसिप्लिन को मेंटेन कर रखना, ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो है वो काम होता है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग मैनेजर्स, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये भी काम होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के अलावा जो मैनेजर्स हैं उन तमाम मैनेजर्स को क्या करना है जी? डेवलप करना और उनकी ट्रेन करना। और बिल्डिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट, इसके अलावा जो कमिटमेंट मैनेजर ने करनी है उसको पूरा करना है। ये ना हो कि मैनेजर ने आज कहा जी आप काम करें, आपको रिवार्ड देंगे, और कल को वो मुकर जाएं, तो नेक्स्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयज जो है वो बेटरली परफॉर्म नहीं करेंगे। इसीलिए एम्प्लॉयज़ को या मैनेजर जो है, जिसको आप कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, या हर जो भी मैनेजर है उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। अब जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मैनेजर के पास ये नॉलेज होगा, या कोई भी मैनेजर है जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज होगा, वो एम्प्लॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तमाम के ख़िलाफ़ अगर किसी ने एक ने बुरा काम किया है तो उनके ख़िलाफ़ एक जैसा एक्शन लेगा, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखेगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ और लेबर्स के दरमियान अगर किसी के ग्रीवेंसेस क्रिएट हो गए हैं या कन्फ्लिक्ट्स कोई पैदा हो गया है तो उसको दूर करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का जो है वो काम है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तमाम तरह के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, वो मैनेजमेंट करते हैं अपने वो जो स्टाइल होता है वो ट्रेडिशनल स्टाइल से। लेकिन इसके मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मैनेजर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है। अब किसी अगर फर्म की या इंडस्ट्री की या किसी अदारे को अगर लॉन्ग टर्म चलाना है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक मैनेजर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मैनेजर ये नहीं चाहेगा कि अगर उसने किसी जॉब के लिए किसी पर्सन को सिलेक्ट किया है तो वो रॉन्ग पर्सन सिलेक्ट हो गया है। अब अगर किसी पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज होगा
तो वो राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, के राइट जॉब के लिए वो राइट पर्सन को जो है वो सिलेक्ट करेगा। एक्सपीरियंस, हाई टर्नओवर। अब यहां पे टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज है, मतलब कोई भी मैनेजर ये नहीं चाहेगा कि उसके पास जो एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ के चले जाएं, मतलब कि आए और छोड़ के चले जाएं। ये फर्म के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि फर्म एक एम्प्लॉय पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करती है, उसको ट्रेन करती है, उसको डेवलप करती है। अब अगर वो ट्रेन और डेवलप होने के बाद फर्म को छोड़कर चला जाता है तो इसका मतलब है कि उस मैनेजर में खामी है। तो मैनेजर का ये भी काम है कि उसने जो एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं उनको रोकना, कि एम्प्लॉयज टर्नओवर कम से कम हो। ये काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। अब अगर एक पर्सन एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा तो एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये भी चाहता है एम्प्लॉय के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट दें। अब अगर मैनेजर ये नहीं चाहता कि जी अपना बेस्ट वो दें तो उसके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अब वेस्ट टाइम विद यूजलेस इंटरव्यू। अब अगर एम्प्लॉयज टर्नओवर हाई होगा, एम्प्लॉयज टर्नओवर हाई होगा तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आपको बार बार इंटरव्यू करना पड़ेंगे, आपको ट्रेंड करना पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज, आप उनको डेवलप करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को। तो इसीलिए मैनेजर्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज कम से कम रखें। इसके अलावा मैनेजर जो है उसके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वो ये नहीं चाहेगा कि कंपनी कोर्ट केसेस में उलझती रहे, और क्योंकि डिस्क्रिमिनेशनरी एक्शन। अब जहां ऐसा मैनेजर जो एम्प्लॉयज के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है वो अच्छा मैनेजर नहीं होता। जैसा एक टीचर है, अब टीचर अगर या एक प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है क्योंकि प्रिंसिपल ने डील करना है विद देयर एम्प्लॉयज एंड विद स्टूडेंट्स, विद द स्टेक होल्डर्स लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर गवर्नमेंट मेंबर्स एंड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर एक अच्छा मैनेजर अगर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है तो वो अच्छा मैनेजर नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। ये अगर कोई हमारा जानने वाला है लेट आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाए। अगर वो एक बंदा हमेशा टाइम से आता है, अगर वो एक दिन लेट आ जाता है तो जी उसको हम लोग कहते हैं क्यों लेट आए हो जी, ये वो, तो ये अच्छा मैनेजर नहीं होता। इसके अलावा एक एम्प्लॉय जो है वो सेम लेवल की कैपेबिलिटीज रखता है, उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, और अगर एक जो दूसरा पर्सन सेम कैपेबिलिटीज रखता है उसको कम सैलरी दी जाती है। तो अगर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अच्छा होगा तो वो इन तमाम डिस्क्रिमिनेशंस को आपस में ख़त्म करेगा। तो मैनेजर्स जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कभी ये नहीं चाहता कि ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ ऑफ देयर एटीट्यूड्स जो है वो कोर्ट में जाए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये भी चाहता है कि जो अनसेफ्टी जो है वो ना हो एम्प्लॉयज़ की, वो सेफर जो इन्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ को अपने को वो फ्राहम करे। इसके अलावा जो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो ये भी चाहता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ हों, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप्स। इसके अलावा मैनेजर्स ये नहीं चाहता कि जो लैक ऑफ ट्रेनिंग के एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो है वो ट्रेनिंग का फुकदान हो, वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग फराहम करे ताकि उसके एम्प्लॉयज़ बेटर परफॉर्म करें। इसके अलावा वो कभी नहीं चाहता कि ऐसी प्रैक्टिसेस हों जो अनफेयर हैं इन लेबर लॉ। हमेशा वो उन तमाम प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाएगा जो मैनेजमेंट के अंदर क्या है जी, जो मैनेजमेंट के अंदर फेयर हैं, मतलब लेबर लॉज के अंदर फेयर हैं। तो ये तमाम के तमाम
वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है। बहुत साल पहले ये कहा जाता था कि अगर कोई इंडस्ट्री आपने चलानी है तो उसके लिए बेसिक नीड क्या है जी? कैपिटल। कैपिटल मींस कैश। लेकिन ऐसा नहीं है आजकल। अब अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को चलाना है, अपने अदारे को चलाना है, तो जो कैश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है वो ज़्यादा बेटर है। अब हमने अगर अपने काम को एक्सपेंड करना है, अपने अदारे को बढ़ाना है, तो हरगज़ ये मतलब नहीं है कि हमें उसके लिए कैश चाहिए। हमें उसके लिए क्या चाहिए जी? कैश चाहिए नहीं। हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हों, वो एफिशिएंटली वर्क करें, तो हम लोग फ्यूचर के अंदर भी अपनी जो ग्रोथ है अदारों की उनको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चाहे कोई लोअर लेवल मैनेजर है, चाहे कोई मिडिल मैनेजर्स है, चाहे कोई टॉप लेवल मैनेजर्स है, तमाम के लिए ज़रूरी है। अब अगर कोई मैनेजर जिसके पास ये स्किल्स नहीं होती वो एक अच्छा मैनेजर नहीं होता। अब क्योंकि मैनेजर्स ने हर काम खुद नहीं करना, उसने लोगों से काम करवाना है। अब हर बंदा कोई हर काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने लोगों से काम करवाना है। तो इसीलिए लोगों के साथ डील करने के लिए उसको किस मैनेजमेंट का इल्म होना चाहिए? उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है वो इल्म होना चाहिए। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही था कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और ये मैनेजर्स के लिए क्यों ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा भी आप बाकी सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे इस इकरा डिग्री कॉलेज जो ऑफिशियल के नाम से चैनल है वहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।